तो अपन को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, वो वापिस कहीं पे नहीं देखना। अपने को मुंह को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको खोल के एक बार ओपन करके देख लो, जो भी समस्या आएगी यहाँ से आएगी इसमें। जी, जैसे भी थ्रिप्स वगैरह होता है या मच्छर मक्खी होता है, रस चूसक कीट होते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई होती है, सब मशीन से भी खोदा जाता है। जैसे वो ये पोल वगैरह खोदते हैं उससे भी खोदते हैं, तो उसमें 2 से 2.5 फीट तक का भी खुदवा लेते हैं। पर उसमें क्या है, एक समस्या रहती है, जैसे उसमें पॉलिश आ जाती है तो उसमें फिर जड़ों का विकास नहीं होता पाता। इसलिए पहले तो मैंने ट्रैक्टर से 45-50 दिन के लगभग मैंने इस पोजीशन में कर दिया इसको। ये इस टाइम पे लौकी आना शुरू हो गई। 50 दिन में इसको तैयार कर दिया जी। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे साथ में आप एक प्रगतिशील और अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं, जिनके पास करीब 5 से 6 साल का अनुभव है सब्जियों की खेती का। अभी के टाइम भी आप देख पाएंगे उन्होंने यहाँ पे मचान वाली लौकी भी लगा रखी है, बैंगन भी लगा रखे हैं, और नीचे वाली लौकी की खेती भी अभी के टाइम पे कर रखी है। तो किसान भाई के पास में सब्जियों की खेती का बहुत सारा अनुभव है, वो पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। और आपको किसान भाइयों इस वीडियो में लौकी की खेती के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जो मचान वाली लौकी होती है उसकी जानकारी देंगे इस वीडियो में, पूरी डिटेल मिलेगी शुरू से लेकर के अंत तक की। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। सत साहिब जी। जी सर जी, एक बार किसान भाइयों को थोड़ा अपना परिचय बताएं। जी, मैं गांव बल्लूपुरा जी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर से हूँ जी। मैं पूर्वजों से वैसे तो खेती तो ये सब्जियों तो बहुत तैयार है, जैसे टमाटर मिर्ची करते थे पहले जी। फिर धीरे धीरे मैंने जमीन की लौकी शुरुआत की, तो उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ, तो धीरे धीरे फिर मैंने ये मचान वाली भी लौकी चालू की जी। उससे मेरे को और भी अच्छा मुनाफा हुआ जी। तो ये मैं 5 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। ये 5 साल से रेगुलर आप इस तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं? 5 साल से रेगुलर कर रहा हूँ जी। तो एक बार किसान भाइयों को अपना नाम भी बताएं सर। जी, मैं कजौड़ दास, बल्लूपुरा से जी। तो कजौड़ जी, लौकी के अलावा और कौन कौन सी सब्जियां करते हैं आप? वैसे बैंगन भी बोते हैं, मिर्ची भी बोते हैं, टमाटर भी है, और अभी नीचे के लौकी भी है, ऊपर के मचान वाले भी हैं, दोनों ही हैं। तो खास करके अगर बात कर ले तो आपका जो फोकस है वो सब्जियों पे ही है? हाँ जी सर जी। मैं जैसे बाजरा गेवार वगैरह ये भी बोता हूँ, पर ये इसमें ज्यादा ध्यान न दे के सब्जियों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान है। सब्जियों पे आपका फोकस? सब्जी हमेशा ज्यादातर सब्जी बोता हूँ जी। तो अनुभव कितना है सर सब्जियों की खेती का आपके पास? सर मैं 5 साल से रेगुलर, यानी कि जैसे मैं ये मचान वाली भी कर रहा हूँ, इससे पहले भी करते थे, पर पहले से ज्यादा अब और भी अच्छा अनुभव हो गया जी। अब अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी मुनाफा मिल रहा है जी। तो आपने सर कितने क्षेत्र में इस टाइम पे लौकी की खेती कर रखी है? सर आधा एकड़ में कर रखा है। आधा एकड़ में जी। खास करके जो नए किसान भाई हैं वो भी सब्जी वाले फील्ड में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास में प्रॉपर डिटेल नहीं होती। उसके लिए सर जैसे मैंने, यानी ये मचान वाली लौकी है जी, तो इसको मैंने जैसे 15 जून के लगभग मैंने इसको खड्डे तैयार किए, खड्डे खोदे 1-1.5 फीट के, जैसे फावड़ा से खोद लिया, खड्डे खोद के 12 बाई 12 पे खड्डा खोदा जी। तो उसको खोद के फिर उसमें जैसे गोबर का आधा गमला खाद का डाल दिया जी। उसमें जैसे DAP वगैरह, और जैसे जड़ गलन के लिए यानी ग्रोथ के लिए विकास का, यानी कि जैसे कीटनाशक वगैरह सब डाल के उसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद में फिर उसमें मैं पानी डाल देता हूँ, उसमें पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने के बाद में रोपाई करता हूँ उसकी, बीज रोपण उसके बाद में किया, उसको थोड़ा धो के उसको फिर उसमें रोपाई कर दिया। रोपाई करने के बाद में यानी कम से कम 40 या 45-50 दिन के लगभग मैंने इस पोजीशन में कर दिया इसको। ये इस टाइम पे लौकी आना शुरू हो गई। 50 दिन में इसको तैयार कर दिया जी। ये आज देख लो, यानी अगस्त के में, यानी मैं इसको 2 बार तोड़ चुका हूँ। शुरुआत में मैंने तोड़ा, इसमें 15 किलो के लगभग निकला जी। दूसरी बार तोड़ा तो इसमें 40 किलो के लगभग मैंने मार्केट में भेजा है। अब इस बार अगर आज की बात करें तो आज तोड़ेंगे, नहीं तो इसमें कम से कम ज्यादा में तो 70-80 किलो के लगभग निकलेगा, यानी क्विंटल के लगभग ही निकल जाएगा जहाँ तक है जी। तो कजौड़ जी, अब शुरुआत से पूरी डिटेल देना चाहेंगे किसान भाइयों को, ताकि कोई नया किसान भी अगर खेती करना चाहे लौकी की तो आसानी से कर सके और कोई समस्या उसके सामने ना आए। सबसे पहले तो किसान भाई जैसे खेत की तैयारी करता है अपने की, तो सिर्फ गड्ढे में ही खाद डालना है, पूरे खेत में खाद डालना है? देखो, यानी जैसे गोबर का खाद है जी, ये तो पूरे खेत में तो वैसे डालना ही डालना है अपने को, क्योंकि जड़े गड्ढे में थोड़ी रहती है। वो तो अपने को पौधे को एक बार विकास करने के लिए, थोड़ा ग्रोथ बढ़िया, थोड़ा जल्दी मुनाफा लेने के लिए अपने को गड्ढे तैयार करके
थोड़ा उसको तैयार करने के लिए करते हैं। वैसे विकास तो पूरे खेत में होगा उसका, तो जड़ का जी जी जी। तो उसमें खाद यानी खाद तो अपने को पूरे में डालना है। तो आधे एकड़ की बात करें तो करीब कितनी ट्रॉली खाद की डालनी चाहिए किसान भाई को? इसमें सर कम से कम ज्यादा तो 3 ट्रॉली तो डालना है अपने को। 3 ट्रॉली डालना है। 3 ट्रॉली डालना है जी। और जुताई का क्या प्रोसेस रहेगा सर अपना? जुताई का सर जैसे इसमें जैसे अगर कोई ये कूड़ा का ये वगैरह ये घास वगैरह नहीं हो तो 3 बार बो के इसको तैयार करके इसमें मैद लगा के फिर उसको यानी कि नाप करके और गड्ढे तैयार करके और अपन उसको रोपाई करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जी। तो जैसे खेत भी तैयार कर दिया आपने, हाँ जी। उसके बाद में गड्ढे तैयार करने का क्या प्रोसेस रहेगा? गड्ढे कितनी चौड़ाई में खोदे, कितनी गहराई में खोदे? देखिए फुट बाय फुट का, जैसे अगर फावड़ा से खोदे तो फुट बाय फुट का आता है, जैसे ट्रैक्टर की मशीन से भी खोदा जाता है, जैसे वो ये पोल वगैरह खोदते हैं उससे भी खोदते हैं, तो उसमें 2 से 2.5 फीट तक का भी खुदवा लेते हैं। पर उसमें क्या है, एक समस्या रहती है, जैसे उसमें पॉलिश आ जाती है तो उसमें फिर जड़ों का विकास नहीं हो पाता। इसलिए पहले तो मैंने ट्रैक्टर से खुदवाया शुरुआत में, तो फिर ट्रैक्टर को उसको फिर मेरे को पता चला कि उसकी ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, तो इसलिए फिर बाद में मैंने फावड़े से 1-1.5 फीट ही खोदा, पर उससे बढ़िया अच्छा ग्रोथ अच्छी हुई, ग्रोथ अच्छी हुई, तो उससे बढ़िया थोड़ा ग्रोथ अच्छी रहेगी तो माल भी अच्छा लगेगा, थोड़ा फ्लोरिंग अच्छी आएगी। जी। तो सर गड्ढे की जो डिस्टेंस है किसान भाई, गड्ढे से गड्ढे के बीच में कितना डिस्टेंस रखे? देखो लंबाई चौड़ाई की तो बात करें तो मैं तो जैसे कई 10 बाय 10 पे भी खोदते हैं जी, मैं 12 बाय 12 पे खोदता हूँ इसको जी। 12 बाय 12 पे यानी 12 ही तो लंबाई 12 ही चौड़ाई होती है उसकी जी, यानी दूरी होती है उसकी, तो फिर वो बांस की उसकी चौड़ाई वो एरिया आ जाता है उसका। तो 12 बाय 12 पे खोद के फिर उसमें थोड़ा खाद जैसे गोबर का डाल देते हैं, उसमें 15 के लगभग DAP डाल दिया, कीटनाशक उसकी आवश्यकता अनुसार डाल दिया, जैसे गलन के बाद जैसे माइक्रोराइजा जैसे विकास के लिए वो भी डाल दिया, तो उसके पर्याप्त मात्रा में उसके अनुसार डाल दे के तैयार कर लेते हैं जी। तो एक गड्ढे में गोबर का खाद कितना डालते हो सर? गोबर का खाद यानी कि 2 से 2.5 किलो डाल देता हूँ एक गड्ढे में? एक गड्ढे में जी। तो ये खाद अपन ने डाल दिया, हाँ जी। उसके बाद का प्रोसेस गड्ढे को फिल करना होता है? बिल्कुल, उसको फिर मिला के बाहर से और फिर उसको बिल्कुल पैक कर देते हैं, उससे थोड़ा ऊपर करके पैक कर देते हैं जी। तो फिर पानी जाए तो वो समतल पे आ जाता है। तो फिर बीज रोपण से पहले पानी चलाते हो? पहले पानी चला देते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं, क्योंकि जैसे अगर पहले वो लगा दिया ना तो उसमें जैसे माटी ज्यादा अगर ऊपर चले जाए तो फिर वो निकलने विकास में थोड़ा दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत आ जाती है। हाँ, तो उससे पहले यह है कि पानी छोड़ देते हैं, उसके बाद रोपण करते हैं जी। तो जैसे अपन ने बीज रोपण की जो प्रक्रिया अपनी, तो एक गड्ढे में कितना बीज का रोपण करना चाहिए किसान भाई को? देखिए सर, वैसे तो इसमें 4 से 5 काफी है जी, और मैं वैसे करता भी इतना ही हूँ, 4 से 5 करता हूँ। फिर भी इससे अभी जैसे पिछली बार की अपेक्षा जैसे मैंने देखा कि कई बार जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो उसमें जैसे पानी ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें थोड़ा गलन की समस्या हो जाती है, तो जैसे पानी भरा ही रहे वो अगर निकास का अगर कोई वो नहीं हो ना रास्ता, तो फिर उसमें क्या है गलन होने की समस्या रहती है, तो इसके लिए मैं थोड़ा 1-2 पौधा ज्यादा लगा देता हूँ, पर ये वैसे भी 4 या 5 काफी रहता है एक गड्ढे में काफी है जी। तो आधे एकड़ के लिए सर बीज की कितनी रिक्वायर्ड होगी अपने? ये यानी 500 बीज के लगभग लगता है इसमें, 500 बीज के लगभग जी। तो सर अब आगे की बात करते हैं, अपना जो पौधा है वो अंकुरित होने में कितना टाइम ले लेता है? सर अंकुरित होने में जैसे मैं उसको क्या करता हूँ, यानी जैसे पैकेट ले लिया, पैकेट लेने को उसको उसके बाद में जैसे कोई कपड़ा में उसको लपेट के उसको और 2 दिन वैसे में रख देता हूँ उसको जी, गीला करके, जैसे चारे वगैरह में उसमें रख देता हूँ दबा के, तो वो अंकुरित 2 दिन में बिल्कुल वो ओपन हो जाता है, फट जाता है, बाहर निकलाता है। उसको फिर मैं डायरेक्ट पानी देके उसी दिन खिला देता हूँ उसको, और उसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद में वो यानी 2 या 3 दिन में बाहर आ जाता है, बाहर निकलाता है जी। तो सर उसके बाद का प्रोसेस समझना चाहेंगे, मचान किसान भाई कितने दिन बाद में शुरू करे बनाना? देखिए सर, जैसे अगर पौधे का विकास अच्छा हो तो 15 दिन बाद में बनेगा, वो 15 दिन के अंदर ही बन जाएगा वो, क्योंकि पौधा यानी कि 4 से 5 फीट के आ जाता है 15 दिन के अंदर ही, अगर सही तरीके से अगर उसकी सुरक्षा करके अगर सही लगा देता हूँ जी। हाँ, 15 से 20 दिन के एक बार सर वैरायटी भी जानना चाहेंगे आप? देखिए सर, वैरायटी की बात करें वैसे यानी कि कई वैरायटी आती है, तो हमारी तरफ वो क्या बोलते हैं उसकी, ये माइको 8 भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, पर मैंने तो यानी अनोखी के अलावा दूसरी यूज नहीं करता मैं, यही लगा। अनोखी बिल्कुल शानदार लौकी है, बिल्कुल सीधी आती है, ग्रीन आती है, बिल्कुल अच्छी है, तो उस मार्केट में अच्छा बिकता भी है जी। तो सर जी फिर अपना जैसे पौधे को मचान पे चढ़ाएंगे अपन, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा अपना? देखो मचान पे चढ़ाने जैसे इसको यानी कि बांस वगैरह लगा के इसको जैसे मचान तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद में इसको क्या है कि जैसे भी अपने सूत ले आती है जैसे उस प्लास्टिक की रस्सी, उसको पकड़ा के उसको एक बार चढ़ाने का तो कार्य अपना को करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये तो ये फैलते रहते, फिर ऑटोमेटिक फैल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक बार चढ़ाना पड़ेगा बस
जी। तो सर कई किसान भाई जैसे अपन ने शुरुआत में खाद डाल दिया, उसके बाद में दूसरी बार भी खाद डालते हैं, तो क्या आपने भी दूसरी बार खाद डाला इसमें? देखिए सर, जैसे यानी कि ये 1 महीने तक तो मैं कुछ भी नहीं डालता इसमें, वैसे ही तैयार करता हूँ। फिर बाद में अगर जैसे आवश्यकता अनुसार जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार जैसे नाइट्रोजन वगैरह कई कमी आ जाती है, जैसे पीलापन आ जाए और भी कुछ ग्रोथ रुक जाए, तो उसके लिए फिर खाद तो मेरे को यूज में फिर भी करना पड़ता है उसको। जी। तो जैसे अभी यानी कि तेज बारिश 4-5 दिन तक रेगुलर रही, तो उसमें क्या किया कि फिर वो जड़ गलन थोड़ा ग्रोथ कम हो गया, तो उसके लिए फिर मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, ये पोटेशियम से ये सल्फेट वगैरह ये डाल के कुछ फिर उसको तैयार किया, मैनकोजेब वगैरह डाल के थोड़ा गलन रुका उसको। जी। तो सर एक समस्या काफी ज्यादा आ रही है किसान भाइयों को, हर वीडियो पे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमारे पौधे में गलन भी लग रही है, जड़ गलन, और दूसरी समस्या पौधों में पीलापन आ रहा है। तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकता है? देखिए सर, पीलापन के लिए जैसे इसमें ये नाइट्रोजन की कमी आ जाती है उसमें जी, तो उसके लिए जैसे अपने को खाद तो उसमें डालना ही पड़ेगा उसमें जी। तो उसमें जिंक भी डाल सकते हैं। वैसे देखो कई प्रकार के खाद आते हैं, वो भी डाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए अपने यूरिया भी यूज में लेते हैं, पर यूरिया की जगह ये ले ले, जिंक ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा अच्छा और भी सही रहेगा, तो उसका पीलापन दूर हो जाएगा। और गलन के लिए जैसे ट्राइकोजोल आता है, वो एक लिक्विड आता है, उसको डाल दे, उससे भी रुक जाता है। और जैसे मैनकोजेब है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो डाल दे, M45 के नाम से जाना जाता है, उसको गोल बना के पौधे के ड्रेचिंग कर सकते हैं, तो उससे भी जड़ गलन कोई दिक्कत नहीं, रुक जाएगा। जी। सर ये बात हो गई इसमें जड़ गलन की और पीलापन की, लेकिन मुख्यतः सर लौकी में कौन कौन से रोग लगते हैं, थोड़ा वो भी बताएं। देखिए लौकी में जैसे थ्रिप्स वगैरह, जैसे मच्छर की कई प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी सिकुड़न आ जाती है। कई बार लीफ माइनर की भी समस्या आ जाती है, तो उसकी दवा तो डालनी पड़ेगी अपने को, यूज करना, वो तो यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में सब उपलब्ध होता है। वो जैसे अपने को कोई समस्या आती है, तो वो अपने यानी कि जैसे दुकानदार को बता दे ये समस्या, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी दवा ला के डाल सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मिल जाएगी। जी सर, ये क्वेश्चन भी काफी बार किसान भाई करते हैं, हर वीडियो में करते हैं कि सर जी जैसे लौकी मचान पे पूरे पे छा गई, तो उसके बाद में स्प्रे कैसे करें उसके ऊपर? देखिए स्प्रे का तो एक ही सिस्ता प्रोसेस रहेगा। जैसे कई बार किसान भाइयों के पास तो देखो ट्रैक्टर की मशीन नहीं है, तो वो उसमें समस्या आ जाती है, तो छोटी मशीनों को तो इसमें सर कैसे लग नहीं हो पाएगा, तो अपन के क्या कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई आस पड़ोस में अगर किसी किसान भाई के पास अगर वो ट्रैक्टर की मशीन हो, तो उससे अपन ठीक तरीके से स्प्रे कर दे, तो अच्छी तरह से अगर स्प्रे हो जाएगा ना, तो जैसे मच्छर की थ्रिप्स वगैरह कुछ भी होगा उसमें, वो सब खत्म हो जाएगा, तो अच्छा विकास रहेगा, फ्लोरिंग अच्छी रहेगी, माल अच्छा लगेगा, खूब कोई कमी नहीं रहेगी। यानी बेल वाली फसल कभी किसान गाठा नहीं देती है जी, किसान भाई को अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो सर स्प्रे कितने अंतराल पे करना पड़ता है लौकी में? देखिए सर, स्प्रे कम से कम यानी 10 दिन या 10 से 15 दिन के बीच में तो अपने को देख के इसमें देखना ही पड़ेगा। जैसे अपने का ये मुंह होता है, उस मुंह के अंदर इसमें क्या है कि ये जो कीट पतंगे है ये इसमें पैदा हो जाती है, तो अपन को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, वो वापिस कहीं पे नहीं देखना अपने को। मुंह को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको खोल के एक बार ओपन करके देख लो, जो भी समस्या आएगी यहाँ से आएगी इसमें जी। जैसे भी थ्रिप्स वगैरह होता है या मच्छर मक्खी होता है, रस चूसक कीट होते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई होती है, सब कुछ यहाँ से शुरुआत होती है, यहीं से होती है, और यहीं से इसका ग्रोथ क्या इसको चूसना शुरू कर देते हैं जी। तो उसके लिए अपने को कीटनाशक तो अपने को यूज में लेना ही पड़ेगा जी। कजोर जी, तो लगभग बीज रोपण से प्रोडक्शन किसान भाई को कितने दिन बाद में मिलने लग जाता है? देखिए सर, इसका बताए तो देखो, अगर किसान भाई अगर सही तरीके से कर लेना, तो 45 से 50 या 55 दिन के अंदर अपने को फल यानी चालू होना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चालू यानी कि मार्केट भेजना शुरू कर देगा। और कई किसान भाई देखो, जैसे अगर उसका अच्छी तरह से अगर कोई खाद डाले नहीं, अगर तरीके से संभाले नहीं, तो कम से कम 60 से 65 दिन भी लग जाते हैं, पर 45 से 50 दिन के बीच में आराम से लौकी मिलना चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो आपकी लौकी कितने दिन की हो चुकी है और कितनी बार हार्वेस्ट कर चुके हो? देखिए सर, ये लौकी मैंने 15 जून के लगभग लगाई थी जी, 15 या 16 के लगाई थी, तो आज ये देख लो कि अगस्त चल रहा है अभी जी, तो आज मैंने यानी कि तीसरी तुड़ाई कर रहा हूँ इसकी। तीसरी तुड़ाई आज कर रहे हो? तीसरी तुड़ाई आज होगी इसकी जी। तो जो 2 तुड़ाई आपने की, कितने किलो माल आपने सेल किया और मार्केट में क्या दाम मिला आपको? देखिए सर, शुरुआत की बात करें तो इसमें यानी कि 20 किलो के लगभग निकली थी,
तो उसको मैंने मार्केट में बेचा था, उस टाइम पे 32-33 रुपए किलो थी जी। फिर दूसरी बार जैसे कि ये बाहर की भी जैसे आ जाती है लौकी वगैरह, तो उसमें थोड़ा तो फिर वो 30 की भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है दूसरी बार में। अब ये तीसरी बार की बात करें तो अब हो सकता है आज जैसे 20-22 भी मिल जाए जी। पर जैसे अगर अच्छा मार्केट में मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 रुपए में भी अपना ज़्यादा नहीं तो 2.5 से 3 लाख रुपए तक के यानी आधा एकड़ में कमा सकते हैं। जी कजोड़ जी। तो सर अब बात कर लेते हैं इसमें खर्चे की। आधा एकड़ किसान भाई, अगर आपकी तरह आधा एकड़ ही किसान भाई लौकी लगाता है जी सर, तो आधे एकड़ में किसान भाई को कौन कौन सी चीज में कितना खर्चा हो जाएगा? देखिए सर, खर्चे की बात करिए अपन तो खर्चे में इसमें देखो शुरुआत में जैसे बैत बुआई से तो ये तो सबको पता है भाई, जैसे कि यानी कि किसी के पास नहीं हो तो ट्रैक्टर तो उसको 300-400 रुपये बीघे के वो लगते हैं, वो उस हिसाब से वो तो अपना वो कर ही लेते हैं। जिसके पास ट्रैक्टर है कोई दिक्कत नहीं है, वो डीजल में हो जाता है उसका काम। वैसे खर्चे की बात करें तो अभी मेरे पास में मेरा खुद का खर्चा है इसमें, यानी कि बैत बुआई से बीज से लेके ये जो यानी बांस वगैरह, तार, जैसे रस्सी वगैरह जो भी कुछ लगा है इसमें सब कुछ अब तक का इसमें 35,000 के लगभग खर्चा हो चुका है मेरा अब से पहले। हाँ जी सर, इसमें पूरा खर्चा आ चुका है? इसमें पूरा खर्चा आ गया 35,000 जी। और आप लगातार 5 साल से लौकी की खेती करते हो सर? हाँ जी। तो 5 साल के अनुभव के हिसाब से ये जानना चाहता हूँ कि कोई किसान भाई आधे एकड़ में लौकी की खेती करता है तो इससे शुद्ध प्रॉफिट कितना बचा सकता है? देखिए सर, मैं बात करता हूँ जैसे कि अगर किसान भाई अगर इसमें अच्छा मुनाफा जैसे अगर तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे ये 30 से 35,000 रुपये का खर्च आता है, इसको काट के आराम से 2 लाख रुपए के अगर जैसे अच्छा भाव मिल जाए तो यानी 20 का भाव मिल जाए ना तो 2.5 लाख रुपए तक कमा सकता है। इतना कमा सकता है? इतना कमा सकता है इसमें। जी। तो कजोड़ जी, आपने किसान भाइयों को काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई और किसान भाइयों के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। ठीक है। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।